दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस है अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए और उन लेजर्स में जो हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है, तो हम सारे के सारे जो भी लेजर्स हैं जिनमें कि हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है उनको एक क्लिक पर एक स्थान पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से जाना होगा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यहां से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब यहां पर हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो भी लेजर्स हैं उन लेजर्स में हमने जो भी ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है वो एक साथ हमको देखने को मिल जाए, यानी हमको लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस देखना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हम आ गए इस स्क्रीन पर। यहां पर आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स मिल रहे हैं और इस जगह पर आपने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और किस ग्रुप के अंडर में आपने लेजर क्रिएट किया है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यानी सारे के सारे लेजर्स मिलेंगे जो भी आपने क्रिएट किए हैं और विद ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। अब मुझे क्या करना है, मैं यहां किस लिए आया हूं, मैं आया हूं सारे के सारे लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस को एक साथ देखने के लिए। वो तो हमें इस जगह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको साइड में बटन बार है, यहां पर आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा लेजर व्यू, है ना। एक बटन है जिस पर लिखा हुआ लेजर व्यू, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या साथ ही साथ यहाँ पर F5 भी लिखा हुआ है, तो आप F5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे, है ना। तो मैं लेजर व्यू जो लिखा हुआ बटन उस पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हुई। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, अंडर ग्रुप में है ऑल आइटम्स और कुछ यहाँ पर कॉलम्स हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम है, तो आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं तो सीरियल नंबर से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में 20 है, यानी हमने 20 लेजर क्रिएट किए हैं। अगला जो कॉलम है वो है नेम ऑफ लेजर का। तो नेम ऑफ लेजर के कॉलम में आपने जो भी लेजर क्रिएट किए, जिस भी नेम से लेजर क्रिएट किए हैं, तो वो आपको नेम ऑफ लेजर के कॉलम में आपको नेम मिल जाएंगे उन लेजर्स के। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है अंडर। तो कोई भी लेजर है वो आपने किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया है तो इसमें आपको ग्रुप मिल जाएगा, यानी अंडर के अंतर्गत आपको लेजर के ग्रुप यहाँ पर मिल जाएंगे, जिस तरह से कि हर लेजर के सामने यहाँ पर उसका ग्रुप भी शो हो रहा है। इसके बाद अगला कॉलम है यहाँ पर स्टेट नेम का, है ना। तो स्टेट नेम में देखेंगे तो जो भी लेजर हमने क्रिएट किए वहां पर हमने जो उनकी स्टेट दी, है ना, तो स्टेट के कॉलम में हमें उनकी स्टेट इस जगह पर शो हो रही है, इस कॉलम में शो हो रही है। अगला कॉलम है यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का। तो आपने जो भी लेजर क्रिएट किए और लेजर क्रिएट करते समय आपने वहां पर जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप दिया था, रेगुलर है या वो कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है या फिर कंज्यूमर है ना, तो इस कॉलम के अंतर्गत आपको हर लेजर की ये जानकारी मिल जाएगी। अगला कॉलम है जीएसटी आईएन का। तो यहाँ पर जो भी लेजर आपने क्रिएट किए और लेजर क्रिएट करते समय वहां पर उस लेजर का आपने जो भी जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला था, वो आपको इस कॉलम में हर लेजर का मिल जाएगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में आपको हर लेजर के सामने जो भी आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है वो आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा और विथ क्रेडिट और डेबिट के मिल जाएगा। यानी जो भी लेजर है उस लेजर में जो भी आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है, जो भी अमाउंट डाला है ओपनिंग बैलेंस का, उसमें क्रेडिट अमाउंट है या फिर वो डेबिट अमाउंट है, तो वो आपको क्रेडिट और डेबिट के साथ यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों एक ही स्क्रीन पर हम क्या देख पा रहे हैं, जितने भी लेजर्स हैं और उन लेजर्स में हमने जो भी ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है वो विद डेबिट और क्रेडिट के हम इस जगह पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आपको इसकी प्रिंट निकालनी है ना, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जितने भी लेजर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उन लेजर्स को आपको और जानकारी लेनी है तो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि सबसे ऊपर हमारा अंकित ट्रेडर्स का लेजर, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अंकित ट्रेडर्स का लेजर हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अंकित ट्रेडर्स का लेजर है, सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर हमने इसको बनाया है, यानी ये हमारे सप्लायर का लेजर है। और इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस हमने डाला है, सबसे नीचे देखिए ओपनिंग बैलेंस है 2,80,985 रुपए क्रेडिट, और यही अमाउंट हमको इस जगह पर शो हो रहा है 2,80,985 रुपए क्रेडिट, है ना। तो इस तरह से हर लेजर के सामने आपको जो अमाउंट मिल रहा है, आप किसी भी लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसको देख भी पाएंगे कि आपने कहां पर किस तरह से वो ओपनिंग बैलेंस डाला है।
अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं ना, तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर यदि कुछ कॉलम्स है उनको आप हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। जैसे कि देखिए कॉन्फ़िगर में हम जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर कॉन्फ़िगर का बटन है, तो हम कॉन्फ़िगर पर कर देते क्लिक। जैसे हमने कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं इस स्क्रीन को आप। यहाँ पर है शो स्टेट नेम, ये यस है, इस वजह से पिछली स्क्रीन पर स्टेट नेम का कॉलम शो हो रहा था, है ना। यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको नो कर दीजिए, तो वो कॉलम वहां से हट जाएगा। इसके बाद है शो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, GSTIN, तो GSTIN का कॉलम भी पिछली स्क्रीन पर शो हो रहा था। यदि आप GSTIN का कॉलम हटाना चाहते हैं तो आप इसको भी नो कर दीजिए, है ना। और एक्सेप्ट कर लेंगे तो वहां से आपके स्टेट नेम और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का कॉलम है वो वहां से हट जाएंगे ना। तो जब जरूरत पड़े तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले नेम ऑफ मास्टर, जब आप इसकी प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट करते समय आप लेजर का केवल नेम शो कराना चाहते हैं तो नेम ओनली बने रहने दीजिए। इसके ऊपर है नेम ब्रैकेट में एलियास है, तो आप जो भी प्रिंट निकाल रहे हैं उस प्रिंट में आप किसी भी लेजर का नेम के साथ साथ एलियास भी शो कराना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो क्या होगा कि प्रिंट में जो लेजर का नेम है वो नेम आ जाएगा और उसके साथ ब्रैकेट में एलियास भी आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एलियास ओनली, यानी लेजर में आपने एलियास डाला है और केवल एलियास ही शो कराना चाहते हैं उसमें, तो आप एलियास ओनली कर दीजिए, तो एलियास ओनली आ जाएगा, यानी मास्टर्स की जगह जो नेम आ रहा था लेजर का, नेम की जगह एलियास आने लगेगा। इसके ऊपर है एलियास नेम, तो एलियास और नेम इसको सेलेक्ट करके जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, लेजर का पहले एलियास आएगा, उसके बाद उसका नेम ब्रैकेट में आ जाएगा ना। तो जो सेटिंग करना चाहें आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो ही सेटिंग रहने देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस जगह पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट के लिए आपको क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट, प्रिंट पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको करंट ही सिलेक्ट रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमको प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखिए इस तरह से जब भी आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ और सारा का सारा मेरे एक ही पेज पर आ रहा है। अब मैं इसकी यदि प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो एस्केप की प्रेस करूंगा, फिर एस्केप की प्रेस करूंगा और इस जगह पर आकर अब मैं कर दूंगा प्रिंट को सिलेक्ट, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी प्रिंट आउट निकल आई है ना। तो इस तरह से आपको जब भी प्रिंट आउट निकालनी है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ जाता हूँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक सेटिंग और बताता हूँ। जब हम इस जगह पर आए तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ लेजर्स लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडर ग्रुप और सामने लिखा है ऑल आइटम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे मुझे इस जगह दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सारे के सारे ग्रुप है ना। तो ऑल आइटम जब इस जगह पर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे मुझे इस जगह पर दिख रहे हैं। लेकिन आप यदि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर में क्रिएट किए गए लेजर का ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना हो, आपको साइड में बटन बार है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप, है ना। तो ये जो ग्रुप लिखा हुआ है बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए या F4 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। अब मैंने ग्रुप को यहाँ पर जो ग्रुप का बटन था उस पर मैंने कर दिया क्लिक। हम आ गए दोस्तों लिस्ट ऑफ ग्रुप्स पर। यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे ग्रुप हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब हम ऑल आइटम्स ना देखते हुए, यानी सारे के सारे जो ग्रुप हैं उनके अंडर में जो लेजर क्रिएट किए उनका ओपनिंग बैलेंस ना देखते हुए हम केवल पर्टिकुलर किसी ग्रुप के अंडर में जो लेजर क्रिएट किए उनका ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ऑल आइटम्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। अब हम क्या देखना चाहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं उनके ओपनिंग बैलेंस हमको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर केवल सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में जो लेजर क्रिएट किए हैं उनके ही हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देख पा रहे हैं। देखिए अब अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स की जगह हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमने 4 लेजर क्रिएट कर रखे हैं और उन 4 लेजर के अंतर्गत हमने 3 लेजर में यहाँ पर अमाउंट डाल रखा है, ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्रुप वाइज भी देख पा रहे हैं। फिर से हम यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर देते हैं और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। तो देखिए मैंने सन्ड्री डेटर्स कर लिया। अब सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने जो भी लेजर क्रिएट किए हैं वो दिख रहे हैं और उनके ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं ना। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे और अब हम ले लेते हैं यहाँ से ऑल आइटम्स ले लेंगे। तो देखिए फिर वही स्क्रीन आ गई, यानी सारे के सारे ग्रुप के अंडर में हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं वो लेजर शो रहे हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस भी हमको इस जगह पर शो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मैं इसको एस्केप की प्रेस करके फिर से आ जाता हूं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। धन्यवाद।